जय श्री कृष्ण मेरे सभी प्यारे कथा श्रोताओं को। मेरा नाम है नमित अग्रवाल और स्वागत है आपका मेरे चैनल कथावाचक में। मथुरा खंड चल रहा है कृष्ण लीला में। पिछली कथा में हम लोगों ने पढ़ा था कि कंस का वध हो गया था। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। राजा जनक ने पूछा, देवर्षे, आपके मुख से मैंने भगवान श्री कृष्ण के पावन चरित्र का श्रवण किया, किंतु पुनः अधिकाधिक सुनने की इच्छा हो रही है। जैसे प्यासा प्राणी जल की इच्छा करता है, उसी तरह मेरा मन आज श्री कृष्ण चरित्र को सुनना चाहता है। आपने कंस के जन्म कर्मों का वर्णन किया और मैंने सुना। केशी आदि बड़े बड़े दैत्यों के पूर्व जन्म की बातें भी मैंने सुनी। अब यह जानना चाहता हूँ कि अहो, जिसकी महती ज्योति श्री कृष्ण में लीन हुई, वह धोबी पूर्व जन्म में कौन था और श्री हरि ने उसका वध क्यों किया? नारद जी ने कहा, विधेयराज, त्रेता युग की बात है। अयोध्यापुरी में श्री रामचंद्र जी राज्य करते थे। उनके राज्य काल में प्रजा की मनोवृत्ति एवं दुख सुख जानने के लिए गुप्तचर घूमा करते थे। एक दिन उन गुप्तचरों के सुनते हुए किसी धोबी ने अपनी भार्या से कहा, तू दुष्टा है और दूसरे के घर में रहकर आई है, इसलिए अब तुझे मैं नहीं रखूंगा। स्त्री के लोभी राजा राम भले ही सीता को रख लें, किंतु मैं तुझे नहीं स्वीकार करूंगा। इस प्रकार बहुत से लोगों के मुख से आक्षेप युक्त बात सुनकर श्री राघवेंद्र ने लोकापवाद के भय से सहसा सीता को वन में त्याग दिया। रघुकुल तिलक श्री राम ने उस धोबी को दंड देने की इच्छा नहीं की। वही द्वापर के अंत में मथुरापुरी में फिर धोबी हुआ। उसने सीता के प्रति जो कुवाच्य कहा था, उस दोष की शांति के लिए श्री हरि ने स्वयं ही उसका वध किया। तथापि उन श्री करुणा निधि ने उस धोबी को मोक्ष प्रदान किया। दयालु श्री कृष्ण चंद्र का यह परम अद्भुत चरित्र मैंने तुमसे कहा, अब पुनः क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने कहा, मुनिश्रेष्ठ, पूर्व जन्म में वह दर्जी कौन था जिसे भगवान श्री कृष्ण ने अपना सारूप्य प्रदान किया? नारद जी ने कहा, राजन, पहले मिथिलापुरी में एक दर्जी था जो भगवान श्री हरि के प्रति भक्तिभाव रखता था। उसने श्री राम के विवाह के समय राजा शीरध्वज जनक की आज्ञा से श्री राम और लक्ष्मण के दूल्हे वेश के लिए महीन डोरों से कपड़े सिए थे। वह वस्त्र सीने की कला में अत्यंत कुशल था। करोड़ों कामदेवों के समान लावण्य वाले सुंदर श्री राम और लक्ष्मण को देखकर वह महामनस्वी दर्जी मोहित हो गया था। उसने मन ही मन यह इच्छा की कि मैं कभी अपने हाथों से इनके अंगों में वस्त्र पहनाऊं। श्री रघुनाथ जी सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मन ही मन उसे वर दे दिया कि द्वापर के अंत में भारतीय व्रज मंडल में तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। श्री रामचंद्र जी के वरदान से वही यह दर्जी मथुरा में प्रकट हुआ था, जिसने उन दोनों बंधुओं की वेश रचना करके उनका सारूप्य प्राप्त कर लिया। राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, सुदामा माली ने जिसके घर में परम मनोहर बलराम और श्री कृष्ण स्वयं पधारे थे, कौन सा पुण्य किया था, बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, राज कुबेर का एक परम रमणीय सुंदर वन है जो चैत्र रथ वन के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें फूल लगाने वाला एक माली था जो हेम माली के नाम से पुकारा जाता था। वह भगवान विष्णु के भजन में तत्पर, शांत, दानशील तथा महान सत्संगी था। उसने भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए देवताओं की पूजा की। 5000 वर्षों तक प्रतिदिन 300 कमल पुष्प लेकर वह भगवान शंकर के आगे रखता और उन्हें प्रणाम करता था। एक समय करुणा निधि त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर उसके ऊपर अत्यंत प्रसन्न हो बोले, परम बुद्धिमान मालाकार, तुम इच्छानुसार वर मांगो। तब हेम माली ने हाथ जोड़कर महादेव जी को नमस्कार किया और परिक्रमा करके उनके सामने खड़ा हो मस्तक झुकाकर कहा, भगवान, परिपूर्णतम प्रभु श्री कृष्ण कभी मेरे घर पधारें और मैं इन नेत्रों से उनका प्रत्यक्ष दर्शन करूं, ऐसी मेरी इच्छा है। आपके वरदान से मेरी यह अभिलाषा पूर्ण हो। महादेव जी ने कहा, महामते, द्वापर के अंत में भारतवर्ष की मथुरापुरी में तुम्हारा यह मनोरथ सफल होगा, इसमें संशय नहीं है। नारद जी कहते हैं, राजन, महादेव जी के वरदान से वह महामना हेम माली ही द्वापर के अंत में सुदामा माली हुआ था। इसलिए साक्षात बलराम और श्री कृष्ण भगवान शिव की वाणी सत्य करने के लिए उसके घर पधारे थे। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, देवर्षे, सैरंध्री ने पूर्व काल में कौन सा परम दुष्कर तप किया था जिससे देवताओं के लिए भी अत्यंत दुर्लभ भगवान श्री कृष्ण उस पर रीझ गए? नारद जी ने कहा, राजन, करोड़ों कामदेवों के समान सुंदर श्री रामचंद्र जी जब पंचवटी में रहते थे, उस समय शूर्पणखा नामक राक्षसी उन्हें देखकर अत्यंत मोहित हो गई। श्री रघुनाथ जी एक पत्नी व्रत के पालन में तत्पर हैं, अतः इनके मन में दूसरी किसी स्त्री के प्रति
प्रति मोह नहीं है। यह विचार कर रावण की बहन क्रोध से सीता को खा जाने के लिए दौड़ी। उस समय श्री राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने रुष्ट होकर तीखी धार वाली तलवार से तत्काल उसकी नाक और कान काट लिए। नाक कट जाने पर उसने लंका में जाकर रावण को यह सब समाचार बता दिया और स्वयं अत्यंत खिन्न चित्त होकर वह पुष्कर तीर्थ में चली गई। वहां जल में खड़ी हो भगवान शंकर का ध्यान तथा श्री राम को पति रूप में पाने की कामना करती हुई शूर्पणखा ने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। इससे प्रसन्न हो देवादिदेव भगवान उमापति पुष्कर तीर्थ में आकर बोले, तुम वर मांगो। शूर्पणखा ने कहा, परम देव आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है, अतः मुझे यह वर दीजिए कि सत्पुरुषों के प्रिय श्री रामचंद्र जी मेरे पति हों। शिव ने कहा, राक्षसी सुनो, यह वर तुम्हारे लिए अभी सफल नहीं होगा। द्वापर के अंत में मथुरापुरी में तुम्हारी यह कामना पूरी होगी, इसमें संशय नहीं है। वही इच्छानुसार रूप धारण करने वाली शूर्पणखा नामक राक्षसी श्री मथुरापुरी में कुब्जा नाम से प्रसिद्ध हुई थी। महादेव जी के वर से ही वह श्री कृष्ण प्रिया हुई। यह प्रसंग मैंने तुम्हें बताया, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक बोले, नारद जी, यह कुवलिया पीड़ पूर्व जन्म में कौन था, कैसे हाथी की योनि को प्राप्त हुआ और किस पुण्य से भगवान श्री कृष्ण में लीन हुआ? नारद जी ने कहा, राजा बलि के एक विशालकाय एवं बलवान पुत्र था जिसका नाम था मंदगति। वह समस्त शस्त्रधारियों में श्रेष्ठ तथा 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था। एक समय श्री रंगनाथ की यात्रा के लिए वह घर से निकला और जन समुदाय में सम्मिलित हो गया। मंदगति मतवाले हाथी के समान वेग से भुजाएं हिलाकर लोगों को कुचलता जा रहा था। रास्ते में उसकी भुजाओं के वेग से बूढ़े त्रित मुनि गिर पड़े। उन्होंने कोपित होकर उस मतवाले बलिष्ठ बलि कुमार को श्राप दे दिया। त्रित ने कहा, दुर्मते, तू हाथी के समान मदोन्मत्त होकर रंग यात्रा में लोगों को कुचलता जा रहा है, अतः हाथी हो जा। इस प्रकार श्राप मिलने पर वह बलवान दैत्य मंदगति तत्काल तेजोभ्रष्ट हो गया और उसका शरीर केचुल की भांति छूटकर नीचे जा गिरा। मुनि के प्रभाव को जानने वाले उस दैत्य ने तुरंत ही हाथ जोड़ प्रणाम और परिक्रमा करके त्रित मुनि से कहा, हे मुने कृपा सिंधो, आप द्विजों में श्रेष्ठ योगींद्र हैं। इस गज योनि से मुझे कब छुटकारा मिलेगा, यह मुझे शीघ्र बताइए। मुने, आज से आप जैसे महात्माओं की अवहेलना मेरे द्वारा कभी नहीं होगी। ब्राह्मण, आप जैसे मुनि वर और श्राप दोनों को देने में समर्थ है। उस दैत्य द्वारा इस प्रकार प्रसन्न किए जाने पर महामुनि त्रित का क्रोध दूर हो गया। फिर उन कृपालु ब्राह्मण शिरोमणि ने उस दैत्य से कहा, दैत्यराज, मेरी बात झूठी नहीं हो सकती, तथापि तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें ऐसा दिव्य वर प्रदान करूंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। दैत्येंद्र, शोक न करो, श्रीहरि की नगरी मथुरा में श्री कृष्ण के हाथ से तुम्हारी मुक्ति होगी, इसमें संशय नहीं है। वही यह मंदगति दैत्य विंध्य पर्वत पर कुवलिया पीड़ नाम से विख्यात हाथी हुआ, जो बल में अकेला ही 10,000 हाथियों के समान था। उसे मगधराज जरासंध ने 1,00,000 हाथियों के द्वारा वन में पकड़ा। फिर उसने कंस को दहेज में वह हाथी दे दिया। त्रित मुनि के कथनानुसार उसका तेज श्री कृष्ण में लीन हुआ। यह प्रसंग मैंने तुमसे कहा, अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक बोले, चाड़ूर आदि जो मल्ल थे वे पूर्व जन्म में कौन थे जो यहाँ मथुरापुरी में आए थे? अहो, उनका कैसा सौभाग्य है कि साक्षात श्री कृष्ण चंद्र के साथ उन्हें युद्ध का अवसर मिला। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल में अमरावतीपुरी में उतथ्य नाम से प्रसिद्ध महामुनि निवास करते थे। उनके 5 पुत्र हुए जो कामदेव के समान कांतिमान थे। उन लोगों ने विद्या, स्वाध्याय और जप छोड़कर मद से उन्मत्त हो राजा बलि के यहाँ जाकर प्रतिदिन मल्ल युद्ध की शिक्षा लेनी आरंभ की। अपने पुत्रों को ब्राह्मणोचित कर्म से सर्वथा भ्रष्ट, वेदाध्ययन से रहित तथा मदमत हुआ देख मुनि श्रेष्ठ उतथ्य ने रोषपूर्वक उनसे कहा, शम, दम, तप, शौच, क्षमा, सरलता, ज्ञान, विज्ञान तथा आस्तिकता ये ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। शौर्य, तेज, धैर्य, दक्षता, युद्ध भूमि में पीठ न दिखाना, दान तथा ऐश्वर्य ये क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य ये वैश्य के स्वभावज कर्म है तथा सेवात्मक कर्म शूद्र के लिए भी स्वाभाविक है। दुर्जनों, तुम लोग ब्राह्मण के पुत्र होकर भी ब्राह्मणोचित कर्म से दूर रहकर क्षत्रियोचित मल्ल युद्ध का कार्य कैसे करते हो? अतः तुम लोग भारत भूमि पर मल्ल हो जाओ और असुरों के संग से शीघ्र ही दुर्जन बन जाओ। वे उतथ्य के पुत्र ही पृथ्वी पर मल्लों के रूप में उत्पन्न हुए। उन्होंने श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श करने मात्र से परम मोक्ष प्राप्त कर लिया। इस प्रकार मैंने चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल इन मल्लों के पूर्व चरित्र का वर्णन किया। अब और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, मुने, कंस के छोटे भाई जो कंक
न्यग्रोध आदि 8 योद्धा थे, वे सब पूर्व जन्म में कौन थे जो कि परम मोक्ष को प्राप्त हुए, यह बताइए। नारद जी ने कहा, राजन, पूर्व काल की बात है। कुबेर की राजधानी अलका में देव यक्ष नाम से प्रसिद्ध एक यक्ष रहता था। वह ज्ञानी, ज्ञानपरायण, शिव भक्ति से सम्मानित तथा महातेजस्वी था। उसके 8 पुत्र हुए, जिनके नाम इस प्रकार है: देवकूट, महागिरी, गंड, दंड, प्रचंड, खंड, अखंड और पृथु। एक दिन शिव पूजा के निमित्त अरुणोदय की वेला में 1 सहस्त्र पुंडरीक पुष्प लाने के लिए देव यक्ष की आज्ञा पाकर वे सब गए। उन्होंने भ्रमरों के गुंजारव से युक्त सहस्त्र कमल पुष्प मानसरोवर से लाकर उनकी गंध को लोभ से सूंघकर पिता को अर्पित किए। फूलों को उच्छिष्ट करने के दोष से शिव पूजा से तिरस्कृत हुए वे मूढ़ यक्ष 3 जन्मों के लिए असुर योनि को प्राप्त हुए। बलदेव जी के कल्याणकारी हाथों से मारे जाकर वे दोष से मुक्त हो गए और परम मोक्ष को प्राप्त हुए। कंस के छोटे भाइयों के पूर्व जन्म का यह वृतांत मैंने कहा, तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, ब्राह्मण, यह शंख रूपधारी दैत्य पंचजन पूर्व जन्म में कौन था जिसकी अस्थियों का शंख भगवान श्री कृष्ण के कर कमल में सुशोभित हुआ? नारद जी कहते हैं, विधेयराज, पूर्व काल से ही ये चक्र आदि त्रिलोकीनाथ श्रीहरि के उपांग रहे हैं। वे सबके सब उनके तेज से संग्रहित हुए थे। उनमें से पांचजन्य शंख को बड़ी ऊंची पदवी प्राप्त हुई। वह श्री कृष्ण के मुंह से लगकर उनके अधरामृत का पान किया करता था। एक दिन शंखराज ने मन ही मन मान का अनुभव किया और इस प्रकार कहा, मेरी कांति राजहंस के समान श्वेत है। मुझे साक्षात श्रीहरि ने अपने हाथों से ग्रहित किया है। मैं दक्षिणावर्त शंख हूँ और युद्ध में विजय प्राप्त होने पर श्री कृष्ण मुझे बजाया करते हैं। भगवान श्री कृष्ण का जो अधरामृत क्षीर सागर कन्या लक्ष्मी के लिए भी दुर्लभ है, उसे मैं दिन रात पीता रहता हूँ, अतः मैं सबसे श्रेष्ठ हूँ। इस प्रकार मान प्रकट करते हुए पांचजन्य शंख को लक्ष्मी ने क्रोध पूर्वक श्राप दिया, दुर्मते, तू दैत्य हो जा। वही शंखराज समुद्र में यह पंचजन नामक दैत्य हुआ था, जो वैर भाव से भजन के कारण पुनः देवेश्वर श्रीहरि को प्राप्त हुआ। उसकी ज्योति देवेश्वर श्री कृष्ण में लीन हो गई और अब वह उन्हीं के हाथों में शोभा पाता है। उस शंखराज का सौभाग्य अद्भुत है। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? राजा जनक ने पूछा, मुनिश्रेष्ठ, अपने कुटुंबी जनों तथा जाति भाइयों को मथुरापुरी में निवास देकर यदुकुल तिलक श्री कृष्ण ने आगे चलकर कौन कौन सा कार्य किया? नारद जी ने कहा, राजन, साक्षात परिपूर्णतम भगवान भक्त वत्सल श्री कृष्ण ने गोपी और गोपगणों से भरे हुए दीन दुखी गोकुल का स्मरण किया। अतः एक दिन एकांत में अपने सखा भक्त उद्धव को बुलाकर भगवान ने प्रेम गदगद वाणी में कहा, हे सखे, लता कुंजों के समुदाय आदि से अलंकृत सुंदर व्रज मंडल में शीघ्र ही जाओ। गोवर्धन और यमुना की शोभा से मनोहर वृंदावन में तथा गोप गोपियों से भरे हुए गोकुल में भी पधारो। मित्र, मेरा एक पत्र तो नंद बाबा को देना और दूसरा यशोदा मैया के हाथ में देना। सखे, तीसरा पत्र श्री राधिका को उनके सुंदर मंदिर में जाकर देना और चौथा मेरे सखा ग्वाल बालों को मेरा शुभ कुशल समाचार निवेदन करते हुए देना। इसी प्रकार अत्यंत मोहित हुई गोपांगनाओं के सैकड़ों यूथों को पृथक पृथक पत्र देने हैं। मेरे पिता नंदराज बड़े दयालु हैं, उनका मन मुझ में ही लगा रहता है और मेरी मैया यशोदा शीघ्र ही अपने पास बुलाने के लिए मेरा स्मरण करती है। तुम तो नीति शास्त्र के विद्वान हो, सुंदर सुंदर बातें सुनाकर उन दोनों के हृदय में मेरी परम प्रीति धारण कराना। मेरी प्राण वल्लभा राधिका मेरे वियोग से आतुर है और मेरे बिना मोहवश सारे जगत को सूना समझती है। उन सबको मेरे वियोग के कारण जो मानसिक व्यथा हो रही है, उसे मेरे संदेश वचनों द्वारा शांत करो, क्योंकि तुम बातचीत करने में बड़े कुशल हो। सुदामा आदि ग्वाल बाल मेरे प्रिय सखा हैं। मुझ अपने मित्र के बिना वे भी मोह से आतुर हैं। तुम उन्हें भी मित्र की तरह सुख देना। मैं थोड़े ही समय में श्रीव्रज धाम में आऊँगा। गोपांगनाएं मेरे वियोग की व्यथा के वेग से व्याकुल हैं। उनका मन मुझ में ही लगा हुआ है। उनके शरीर और प्राण भी मुझ में ही स्थित है। मंत्री प्रवर, जिन्होंने मेरे लिए अपने लोक परलोक सब त्याग दिए हैं, उन अबलाओं का भरण पोषण मैं स्वतः कैसे नहीं करूँगा? उद्धव, वे मेरे आते समय प्राण त्याग देने को उद्यत थीं। वे आज भी बड़ी कठिनाई से प्राण धारण करती हैं। मेरे वियोग से उत्पन्न उनकी मानसिक व्यथा को तुम मेरे संदेश वचनों के द्वारा शांत करो, क्योंकि वार्तालाप की कला में तुम परम कुशल हो। सखे, मैं पहले जिस रथ पर आरूढ़ होकर व्रत से आया था, उसी रथ को उन्हीं घोड़ों, सारथी और बजती हुई घंटिकाओं से सुसज्जित करके अपने साथ ले जाओ। मेरे समान ही रूप बना लो। अभी पीताम्बर, वैजंतीमाला, सहस्त्रदल कमल, दिव्य रत्नों की प्रभा से मंडित कुंडल तथा कोटि बाल रवियों के समान उदीप्त
कौस्तुभ मणि भी धारण कर लो। मेरी उच्च स्वर से बजने वाली मनोहर बांसुरी तथा फूलों से सजी हुई जगन मोहिनी छड़ी भी ले लो। उद्धव, मेरी ही समान दिव्य सुगंध से आवृत सुंदर चंदन, मोर पंख और बचते हुए नुपुरों से युक्त नटवर वेश धारण कर लो। इसी तरह मेरा ही मोर पंख का मुकुट तथा दोनों बाजूबंद धारण करके मेरे आदेश से अभी यथासंभव शीघ्र जाओ जाओ। श्री कृष्ण की यो कहने पर उद्धव ने शीघ्र ही हाथ जोड़कर उनको नमस्कार किया और उनकी परिक्रमा करके रथ पर आरूढ़ हो वे व्रज की ओर चल दिए, जहाँ कोटि कोटि मनोहर गाय दिव्य भूषणों से विभूषित हो श्वेत पर्वत के समान दिखाई देती थी। उद्धव को दूर से आते देख उन्हें कृष्ण समझकर व्रज के बालक श्री कृष्ण दर्शन की लालसा से परस्पर इस प्रकार कहने लगे, मित्र, ये नंद नंदन आ रहे हैं जो हमारे प्रिय सखा हैं, निसंदेह वे ही हैं। मेघ के समान श्याम कांति, शरीर पर पीतांबर, गले में वैजंती माला तथा कानों में रत्नमय कुंडल इनकी शोभा बढ़ाते हैं। वक्षस्थल पर कौस्तुभ मणि, हाथों में गोल गोल कड़े शोभा दे रहे हैं। हाथ में सहस्त्रदल कमल धारण करके माथे पर वही मुकुट पहने हुए हैं जो करोड़ों मारतंडों के तेज को तिरस्कृत कर देता है। वे ही घोड़े और वही किंकड़ी जाल से मंडित रथ है। इस रथ पर बलदेव जी नैया अकेले नंद नंदन ही दिखाई देते हैं। इस प्रकार बातें करते हुए श्री दामा आदि गोपाल कृष्ण की ही आकृति धारण करने वाले कृष्ण सखा उद्धव के पास रथ के चारों ओर से आ गए। निकट आने पर वे बोले, श्री कृष्ण तो नहीं है, किंतु साक्षात उनके ही समान आकृति वाला यह पुरुष कौन है। इस तरह बोलते हुए उन गोपालों को नमस्कार करके उद्धव ने उन सबको हृदय से लगाया और अपने स्वामी श्याम सुंदर की चर्चा आरंभ की। उद्धव बोले, श्री दामन, यह तुम्हारे सखा श्री कृष्ण का दिया हुआ पत्र है, इसमें संशय नहीं है, तुम इसे ग्रहण करो। ग्वाल बालों सहित तुम शोक न करो, साक्षात श्रीहरि सकुशल हैं। वे भगवान यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम जी के साथ थोड़े ही दिनों में यहाँ आएंगे। उनके हाथ के दिए हुए पत्र को पढ़कर श्री दामा आदि व्रज के बालक बहुत आंसू बहाते हुए गदगद वाणी में बोले, हे पथिक, निर्मोही नंद नंदन में ही हमारा तन, वैभव, धन, बल और समस्त अंतकरण लगा हुआ है। श्री कृष्ण के बिना हमारा व्रज ही नहीं शून्य हुआ है, हमारे लिए सारा संसार सूना हो गया है। महामते, श्री हरि के बिना उनके वियोग के दुख से हम व्रजवासियों के लिए एक एक क्षण युग के समान, एक एक घड़ी मनवंतर के तुल्य, एक एक प्रहर कल्प के समान तथा एक एक दिन द्विपरार्ध के सदृश हो गया है। उद्धव, हम दिन रात उसे बुला नहीं पाते। हमारे जीवन में वह कैसी दुष्ट घड़ी आई थी जिसमें श्याम सुंदर यहाँ से चले गए। यद्यपि हम मित्रता के नाते सदा उनका अपराध करते रहे हैं, तथापि हम वनवासियों के मन को उन्होंने सदा के लिए हर लिया। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार प्रेम भरे गोपों से जो श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल थे, प्रेमी भक्त उद्धव ने विस्मय रहित होकर कहा, व्रजवासियों, मैं श्री कृष्ण का दास हूँ, उनका प्रेम पात्र तथा एकांत सेवक हूँ। श्री हरि ने बड़ी उतावली के साथ आप लोगों का कुशल मंगल जानने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। यहाँ से मथुरापुरी को लौटकर श्री हरि से आप लोगों की विरह वेदना निवेदित करके अपने नेत्रों के जल से उनके चरण पखार कर उन्हें प्रसन्न करूंगा और उन्हें साथ लेकर शीघ्र ही आप लोगों के समीप आऊँगा। यह मेरी प्रतिज्ञा है, यह कभी झूठी नहीं होगी। गोपालगण, आप लोग प्रसन्न हो, शोक न करें। आप इस व्रज में शीघ्र ही श्री वल्लभ श्री हरि का दर्शन करेंगे। इस प्रकार ग्वालों को आश्वासन दे रथ पर बैठे हुए यदुनंदन उद्धव श्री दामा आदि गोपों के साथ हर्ष से भरकर नंदगांव में प्रविष्ट हुए। उस समय सूर्य समुद्र में डूब चुके थे। उद्धव का आगमन सुनकर परम बुद्धिमान नंदराज ने शीघ्र आकर उन्हें प्रसन्नता पूर्वक हृदय से लगाया और बड़े हर्ष से उनका पूजन स्वागत सत्कार किया। जब उद्धव जी भोजन करके शांत भाव से शैया पर आसीन हुए, तब नंदराज ने भी शैया पर स्थित हो गदगद वाणी में कहा, महामते उद्धव, क्या मेरे मित्र वसुदेव मथुरापुरी में अपने पुत्रों के साथ सकुशल हैं? सखे, कंस के मर जाने पर यादव शिरोमणियों को इस भूतल पर परम सुख सुविधा की प्राप्ति हुई है। क्या कभी बलराम सहित माधव अपनी माता यशोदा को भी याद करते हैं? इस भूतल पर चंद्रमा से बिछड़े हुए चकोर की भांति मैं उनके आगमन की बहुत अधिक आशा से ही जीवन धारण कर रहा हूँ। महामते, मैं श्री कृष्ण और बलराम को परात्पर परमेश्वर ही मानता हूँ। देवताओं के अत्यंत प्रार्थना करने पर वे पूर्णतम भगवान भूमि का भार उतारने के लिए स्वेच्छा से अवतीर्ण हुए हैं और अब संतों की रक्षा में तत्पर हैं। परमेश्वर श्री हरि का बार बार स्मरण करके नवनंदराज तकिए पर सिर रखकर चुप हो गए। उनका अंग अंग उत्कंठा के कारण रोमांचयुक्त और विवल हो रहा था। उस समय श्री कृष्ण सखा उद्धव के देखते देखते श्री नंदराज के नेत्र कमलों से निकलती हुई अश्रुधारा बिस्तर और तकिए सहित शैया को भिगोकर आंगन में बह चली। मथुरापुरी से उद्धव जी का आना सुनकर
सुनकर सती यशोदा तुरंत दरवाजे के किवाड़ों के पास चली आई और अपने पुत्र की चर्चा सुनने लगी। उस समय स्नेहवश उनके नेत्र कमलों से आंसुओं की धारा बह चली। फिर वे लाज छोड़कर पुत्र स्नेह से उद्धव के पास चली आई और सारा कुशल मंगल स्वयं पूछने लगी। नेत्रों से बहती हुई अश्रुधारा को आंचल से पोंछकर हरि की भावना से विवल नंद जी की उपस्थिति में वे बोली, उद्धव, क्या कन्हैया कभी मुझको अथवा अपने बाबा नंदराज को याद करता है? यशोदा और नंद में उच्च कोटि के प्रेम का लक्षण प्रकट हुआ देख उद्धव अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए। उनका अपना सारा ज्ञान अभिमान गल गया। उद्धव बोले, अहो महाप्रभु, नंद और यशोदा जी, मेरे शरीर में जितने रोम हैं वे सब यदि जीवाएं हो जाएं तो उन जीवाओं द्वारा भी मैं आप दोनों की महत्ता का वर्णन करने में समर्थ नहीं हूँ। आप दोनों ने साक्षात परिपूर्णतम पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के प्रति ऐसी प्रेम लक्षणा भक्ति की है जिसकी कहीं तुलना नहीं है। आप दोनों को जो सनातन प्रेम लक्षणा भक्ति प्राप्त हुई है वह तीर्थाटन, तपस्या, दान, सांख्य और योग से भी सुलभ नहीं है। हे नंद और हे व्रजेश्वरी यशोदे, आप दोनों शोक न करें। ये 2 पत्र आप लोग शीघ्र ही अपने हाथ में ले। इन पत्रों को निसंदेह श्री कृष्ण ने ही दिया है। अपने बड़े भाई बलराम जी के साथ नंद नंदन श्री कृष्ण यदुपुरी में कुशल पूर्वक है। यादवों का महान कार्य सिद्ध करके बलराम सहित श्री भगवान यहाँ भी थोड़े ही समय में आएंगे। फिर उद्धव ने कहा, महामते, मथुरा में उन्होंने विचित्र पराक्रम प्रकट किया। कंस का रजक बड़ा नींग हाँकता था, किंतु श्रीहरि ने एक ही हाथ की चोट से उसका काम तमाम कर दिया। सब लोगों के देखते देखते कंस के प्रचंड धनुर्दंड को बीच से ही खंडित कर दिया, ठीक उसी तरह जैसे हाथी ईख के डंडे को तोड़ डालता है। कुवलयापीड़ नामक हाथी बल में 10,000 हाथियों की समानता करता था, किंतु भगवान ने उसकी सूंड पकड़कर उसे भूतल पर दे मारा। चाड़ूर, मुष्टिक, कूट, शल और तोशल को माधव ने मल्लयुद्ध करके भूपृष्ठ पर मार गिराया। मदमत दैत्य कंस 1,00,000 हाथियों के समान बलशाली था, परंतु उसे श्री कृष्ण ने मंच से उठाकर भुजाओं के वेग से घुमाते हुए पृथ्वी पर उसी तरह पटक दिया जैसे कोई बालक कमंडलू को गिरा दे। फिर जैसे हाथी पर सिंह कूदे उसी प्रकार वे कंस पर कूद पड़े। कंस के कंक आदि छोटे भाइयों का महाबली बलदेव ने मुदगर से ही तुरंत उसी प्रकार का चूमर निकाल दिया जैसे किसी सिंह ने बहुत से मृगों को मौत के घाट उतार दिया हो। अपने गुरु को दक्षिणा देने के लिए महासागर में कूदकर स्वयं श्रीहरि ने शंख रूपधारी पंचजन नामक असुर का संहार कर डाला। महानंद, ये अद्भुत चरित्र भगवान श्री कृष्ण के बिना कौन कर सकता है? उन श्रीहरि को नमस्कार है। नारद जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार श्रीहरि की चर्चा करते हुए नंद और उद्धव की वह रात एक क्षण के समान व्यतीत हो गई। उसके पश्चात उद्धव रथ लेकर व्रज की गलियों में निकले। गली गली में सर्वत्र दही मथने के शब्द से मिश्रित गोपांगनाओं का गीत सुनकर विस्मित हुए उद्धव इस प्रकार बोल उठे, अहो, इस नंद नगर में तो भक्ति देवी यत्र तत्र सर्वत्र नृत्य कर रही है। यो कहते हुए वे गांव से बाहर आकर यमुना नदी में स्नान करने के लिए गए। उस समय उद्धव के रथ को देखकर गोपियां बोली, सखियों, आज यहाँ किसका रथ आ पहुंचा है? अथवा वह क्रूर अक्रूर ही तो फिर नहीं आया है जो नूतन कमलदल लोचन श्री नंद नंदन को महापुरी मथुरा में लिवा ले गया था। इस प्रकार बातचीत करते हुए व्रज की गोपांगनाएं सारथी के मुख को 2 अंगुलियों से ठोककर निकट से पूछने लगी, जल्दी बताओ यह किसका रथ है? बेचारा सारथी आर्त भाव से हक्का बक्का सा होकर देखने लगा। इतने में उन्हें उद्धव जी आते दिखाई दिए। उनकी कांति मेघ के समान श्याम थी, नेत्र प्रफुल्ल कमलदल के समान विशाल थे, आकार भी श्री कृष्ण से मिलता जुलता था। चाल ढाल, आकृति, शोभा, शरीर, हास और मधुर स्वर, सभी दृष्टियों से श्री कृष्ण का सारूप्य धारण करने वाले उन उद्धव को देखकर समस्त गोपियां चकित हो गईं और उन्हें गोविंद का सखा जानकर उनके सामने आई। यह जानकर कि ये भगवान श्रीहरि का संदेश लेकर आए हैं, वे नीतियुक्त सुंदर वचन बोलकर उनके प्रति आदर दिखाने लगी तथा संतों के स्वामी गोविंद की गूढ़ कुशल पूछने के लिए उन उद्धव जी को साथ लेकर वे कदली वन में गई, जहाँ वृष भानु नंदिनी श्री राधा यमुना के तट पर मनोहर निकुंज मंदिर में भगवान के विरह से आतुर होकर बैठी थी और उन श्रीहरि के बिना सारे जगत को सर्वथा सूना मानती थी। केवल श्री कृष्ण के शुभागमन की आशा से श्री राधा अपने शरीर की रक्षा कर रही थी। श्री कृष्ण के सखा उद्धव का आगमन सुनकर श्री राधा ने अपनी सखियों के द्वारा अन्न, पान और मधुपर्क आदि मांगलिक वस्तुएं अर्पित कर उनका बड़ा आदर सत्कार किया। उस समय वे बारंबार श्री कृष्ण कृष्ण का उच्चारण करती थी। गोविंद के वियोग से खीनी हुई राधा अमावस्या में प्रविष्ट चंद्र कला की भांति छीड़ हो रही थी। उस समय उद्धव ने नतांगी एवं कृशांगी राधा को हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उनकी परिक्रमा करके वे हर्षपूर्वक बोले। आज की कथा यही समाप्त होती। कैसे लगे आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।